प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की करुणा करने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और प्रियो, फिर एक बार हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी सेवा और महिमा करने के लिए हम आज की इस सुबह हम यहाँ इकट्ठा है। प्यारो, आज बहुत ही खास वचन पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे और आज हमारा प्रभु के वचन का विषय रहेगा सेहत और राहत। जी, हमारा विषय रहेगा सेहत और राहत, हेल्थ एंड रिलीफ। हेल्थ एंड रिलीफ, सेहत और राहत। इस विषय को लेकर आइए प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आइए हम जाने, सीखें और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी स्वस्थ रहे। जी हाँ, विश्वासी स्वस्थ रहे और हमारे जीवन में उसकी आशीषें बनी रहे, ये चाहता है। इससे पहले कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ूं मैं, एक बात, एक कॉन्सेप्ट को हम सबको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में क्या है। और विश्वासियों के बारे में प्रभु की इच्छा यह है कि विश्वासी कलीसिया स्वस्थ रहे और प्रभु की आशीष में बने रहे, स्वस्थ रहे। जी हाँ, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, ऐसा हमारा परमेश्वर चाहता है। आप सबके जीवनों में उसकी आशीषें बनी रहे, ऐसा हमारा परमेश्वर चाहता है। कई बार बहुत सारी नकारात्मक चीजें, कुछ ऐसी भरमाने वाली बातें जो हमारे आस पड़ोस में चलती रहती है, हमारे विचारों में चलती रहती है और यहां वहां हम सुनते रहते हैं। आजकल नई नई शिक्षाएं भी आ रही है, उन सबको हम सुनते रहते हैं और लोग अलग अलग ख्याल लेते हैं और अलग अलग अपनी राय अपने सेहत के बारे में बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं और आगे पूरा वचनों से बताऊंगा कि आप विश्वासी स्वस्थ रहे, यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है। वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे तीसरा यूहन्ना, 3 जॉन निकाल लेंगे। उसमें एक ही चैप्टर है, 3 जॉन और वर्स 2, एक ही अध्याय, इसलिए उसका अध्याय नहीं बोला जाता है। पहला अध्याय दूसरा वचन भी कह सकते हैं। दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद ऐसा लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तू उन्नति करे और भला चंगा रहे। वचन कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। एक्चुअली 2 पार्ट में है ये वचन, 2 अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट है जहां पर एक आत्मिक उन्नति बताई जा रही है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल समृद्धि, आत्मिक समृद्धि की बात हो रही है। तू आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ऐसा है कि वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर, सब बातों में उन्नति कर। और रीजन लिखा है नीचे में, ताकि भला चंगा रहे। तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। दरअसल यहां पर जो सब बातों में उन्नति कर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दरअसल यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, यहां इस शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया यूनानी, वो है इयुडू। इयुडू कहते हैं उसको, इवडू। इवडू का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छे रास्ते पर चलो। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छे रास्ते पर चलो। तो इस वचन को ऐसा हम समझेंगे, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू इस यात्रा में अच्छे रास्ते पर चल, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। अच्छे रास्ते पर चल। और अच्छे रास्ते पर चल के साथ जो बातें जुड़ी हुई है और वो है हमारी उन्नति हमारे कामों में दिखे। जी हां, जो रास्ता है वो यही है, हमारी जो उन्नति, जिसकी उन्नति की बात की जा रही है कि तू सब बातों में उन्नति कर, तो वो उन्नति हमारे कामों में दिखाई पड़े, वो उन्नति हमारी योजनाओं में दिखाई पड़े, हमारे कामों में, हमारी योजनाओं में दिखाई पड़े, वो उन्नति हमारे उद्देश्यों में दिखाई पड़े। आपके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो उन्नति आपकी सेवकाई में या सेवा में दिखाई पड़े और वही उन्नति आपके परिवार में दिखाई पड़े। और ये सारी बातें परमेश्वर के निर्देशों के आधार पर ही चलती रहे। इन बातों के लिए परमेश्वर निर्देश देता है। अगर आप सबोपदेशक पढ़े, सबोपदेशक कहता है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे, यह परमेश्वर का दान है।
जी हाँ, ये दान है। तो ये परमेश्वर का एक तरीका है कि आप जो काम करते हो, आप जो कमाई करते हो, आप जो योजना बनाते हो, आप जो सेवा करते हो, इन सब बातों में वो उन्नति दिखे और इन उन्नतियों के माध्यम से आपके अंदर एक विशिष्ट चंगाई बनी रहे। लिखा है वचन में, ताकि तू भला चंगा रहे। मतलब परमेश्वर की इच्छा यही है कि विश्वासी लोग भले और चंगे रहे। जो कुछ वो काम करते हैं उन सब कामों में उनको सफलताएं मिलती रहे, उन्नति मिलती रहे और वे भले और चंगे रहे। लेकिन जैसे ही हम बीमारी या चंगाई की बातें करते हैं तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार हमारे अंदर में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं इंटरनेट पे। आजकल किताबों का जमाना नहीं है, तो इंटरनेट पे कुछ भी आपको तकलीफ हो रही तो आप इंटरनेट पे ढूंढना शुरू कर देते हो कि भाई पेट में दर्द हो रहा है तो इसका क्या कारण है। तो वहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं और वे सारे लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। कोई कहते हैं इस वजह से ऐसा होता है, कुछ कहते हैं उस वजह से होता है। कुछ लोग डरा देते हैं कि आपके अंदर कैंसर लग रहा है, आपके अंदर ये लग रहा है, आपके अंदर वैसा लग रहा है। तो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि हमारी अपनी राय बनना शुरू होती है। इन सारी बातों को लेकर हमारी विचारधारा बदल जाती है। इसलिए आइए विस्तार पूर्वक एकदम बैलेंस तरीके से समझने का प्रयास करें कि सेहत और राहत, जो हमारा आज का विषय है, हेल्थ एंड रिलीफ, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या बताना चाहता है। रोग और बीमारी के दो पहलू हैं, पहले समझ लीजिएगा। रोग और बीमारी के दो पहलू हैं। दो पहलू में से पहला पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद दूसरे पहलू पर बात करेंगे। पहला पहलू यह रहेगा कि रोग और बीमारी जो है वह पतन का परिणाम है। यह पहलू है, इसे समझना पड़ेगा हमें। रोग और बीमारी पाप के कारण होती है, माने या ना माने आप, ये इसके पीछे का जो कारण है वो पाप ही है। और पतन के कारण या पतन का परिणाम होते हैं रोग और बीमारी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उस समय उसके लिए बीमारियां नहीं बनाई, उसके लिए मृत्यु नहीं बनाई, उसके लिए जीवन बनाया था, आनंद बनाया था, है ना, ये सब बनाया था उसके लिए। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो ये जब पतन हुआ मनुष्य का, तो पतन का परिणाम स्वरूप हमारे अंदर अलग अलग बीमारियां आना शुरू हो गया। तो इसलिए जितनी बीमारी देखी जाती है उन तमाम बीमारियों के पीछे डायरेक्टली जो रीजन होता है और वो होता है पाप और पतन का परिणाम होता है। और बाइबल ये बता रही है, बाइबल का ये नजरिया है, बाइबल का ये नजरिया है कि पाप के कारण ही बीमारियां आती है। और पाप ने क्या किया? पाप ने हमारे शारीरिक बनावट को प्रभावित कर दिया। हमारी जो शारीरिक बनावट है पाप ने इससे प्रभावित कर दिया। और इस कारण जब आदम ने पाप किया, हमारा आदि पिता कौन है? आदम। शारीरिक रूप से हमारा आदि पिता आदम है, विश्वास का पिता इब्राहिम है, लेकिन शरीर का पिता तो आदम है। हम सब आदम की संतान होते हैं, शरीर में पैदा हुए हैं। तो जब आदम ने पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, तो पाप के बाद उनका पतन हुआ और पतन से उनके शरीर पर, यानी पाप ने हमारी बनावट को प्रभावित कर दिया। इसलिए बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी समस्या से आज मानव जाति पीड़ित है। नॉट ओनली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, ये सभी देशों में, पूरे पृथ्वी भर के लोग अलग अलग बीमारियों से परेशान है, पीड़ित है। फर्क इतना है कि इस देश में इस प्रकार की बीमारियां हैं, उस देश में उस प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन कुल मिला के बीमारियों के पीछे का जो मुख्य कारण होता है और वो होता है पाप। और पतन के कारण हम सब लोग बीमारी में आ गए, बीमार अवस्था में आ गए। मेरे प्यारों, देखिए मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा। और बाइबल के उदाहरण, आपको पता है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह एक बार 38 साल से एक रोगी के पास में गए। जो रोगी 38 साल से अपने बीमारी के अवस्था में था और एक कुंड के पास बैठा था कि कोई पानी हिलाए, मतलब दूत आएंगे पानी हिलाए तो मैं जाऊं और चंगा हो जाऊं, और चंगा नहीं हो पा रहा था। और यीशु वहां पर जाते हैं और यीशु उस 38 साल से पीड़ित व्यक्ति को चंगा कर देते। और जब उसे चंगा कर देते तो कुछ कहा, यीशु ने कुछ कहा। यूहन्ना के 5वें अध्याय में और वचन 14, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14, 14 वचन ऐसा कहता है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा,
देख तू तो चंगा हो गया है, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या बोला प्रभु ने उसको? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु साफ बता रहे हैं कि 38 साल से जिस बीमारी से तू ग्रसित है, तू पड़ा हुआ है, उसके पीछे का मुख्य कारण पाप था। साफ कह दिया, पाप था। और यीशु ने उसको चिताया कि फिर से पाप मत करना। अगर तूने फिर से पाप किया तो इससे भी बड़ी बीमारी, इससे भी बड़ा संकट, इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ सकती है। तो यीशु बता रहे कि पाप के कारण ये बीमारी आई हुई थी। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक, जहां हमें यह बात बताई जाती है कि लोगों ने पाप किया, वे लोग पाप करते गए और पाप के कारण उनके ऊपर में बीमारियां आती गई। यस, बीमारियां आती गई। तो पहला पहलू हम लोग समझ रहे हैं कि पतन के परिणाम स्वरूप में, पाप के पतन के परिणाम स्वरूप में हमारे अंदर बीमारी आई। तो उसका मेन सोर्स था पाप। और पाप लाने वाला कौन है? शैतान। पाप लाने वाला शैतान है। वो मास्टर व्यक्ति है जिसने पाप को लाया और वो पाप सब मनुष्य में फैल गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप को भी हटा दिया, जिसके लिए क्रूस पर उसने प्राण दिया था चंगाई के लिए, और उसके बाद उसने शैतान को भी हटाया अपने रास्ते से। क्योंकि एक शैतान एक मुख्य ऐसा व्यक्ति है जो बीमारी और रोगों के लिए जिम्मेदार है। देखिए, एक वचन और पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 38, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38। 38 वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या लिखा है कि जो ऐसा अभिषेक प्रभु ने उसको किया कि सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। शैतान के सताए हुए लोग, फिर वो अंधे हो, लंगड़े हो, बीमार हो, दुष्टात्मा पीड़ित हो, मिर्गी वाले हो, बांझ हो, बहुत प्रकार के लोग बाइबल बताती है। तो ये सब शैतान के सताए हुए लोग थे। ये मेन व्यक्ति है जिसने पाप को लाया और पाप के द्वारा रोग और बीमारियों को लाया। तो शैतान के सताए हुए जितनी बातें थी, है ना, कई बातें को बीमारियों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है, पर वो बीमार है, पर वो पीड़ा है, उनको भी शैतान के सताए हुए को प्रभु ने आजाद किया, शैतान को हराया, और पाप के द्वारा जो बीमारी आई थी उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, स्वस्थ किया। तो बाइबल यह बता रही कि पतन के परिणाम स्वरूप में हमारे अंदर में बीमारी आ जाती है। शारीरिक रूप से हम आदम की संतान होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां या रहती है, इस संसार में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि भाई ये बीमारी हम में क्यों, वो बीमारी हम में क्यों। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, परमेश्वर के दास भी, परमेश्वर के लोग भी, जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। बाइबल कहती है एलीशा को वो रोग हुआ जिससे वो मरने पर था। एलीशा रोग से मरा। कई बार परमेश्वर ने कई बीमारियों को, कोई रोगों को रखा है। ये एक साधन होता है व्यक्ति को खत्म करने, यहां से पृथ्वी पर से खत्म करके अपने पास ले जाने का एक माध्यम होता है बीमारी। इसलिए बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। अधिकतर लोग बीमारी के कारण ही बुढ़ापे में मर जाते हैं। यहां पे एलीशा के बारे में बताया बाइबल में कि उसको वो रोग हुआ जिससे वो मरने पर था। और दूसरे भी बहुत सारे दास और दासियों के बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, जिनको अलग अलग प्रकार के रोग हुए और उस रोगों के माध्यम से वे उनकी मृत्यु हुई। इसका यह मतलब नहीं है मेरे प्यारों कि वो तब भी वो पाप में थे। नहीं, हमारे पाप तो प्रभु ने माफ कर दिए, लेकिन ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर तो आदम के द्वारा मिला है और आदम ने पाप किया था और शरीर में पाप आया, और इस कारण पूरे मानव जाति में वो पाप और उसके परिणाम फैल गए बीमारी के स्वरूप में। लेकिन बाइबल सिखाती है कि एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने से सब में पाप आया, लेकिन एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से, कौन है तो यीशु मसीह, उसकी आज्ञा मानने से पूरे जगत में चंगाई आई और परमेश्वर का अनुग्रह आया। तो हमारे ऊपर चंगाई है,
हमारे प्रभु की सामर्थ है, लेकिन ये शरीर जो आदम के द्वारा मिला है, इसमें वो परिणाम लगातार आपको देखने को मिलेंगे। और ये संसार में जो पाप फैला है, उसके भीतर हम रहते हैं, उसके कहीं ना कहीं अंश, कहीं ना कहीं छींटे उसके लोगों पर भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारों कि ये बीमारी, ये रोग आपको समाप्त करके रहेगा। कई बीमारियां परमेश्वर ने रखी है अपनी महिमा के लिए, जिसके द्वारा अपनी महिमा कराता है। यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक अंधे आदमी के बारे में लिखा है, ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाए। प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। अय्यूब के लाइफ में जो हुआ, बीमार पड़ा, वो सिखाने के लिए था। कई बार हमारे जीवनों में जो तनाव, बीमारियां भी आती है, वो हमें सिखाने के लिए होती है परमेश्वर की तरफ से। लेकिन एक पहला पहलू मैंने बताया कि रोग, बीमारी का पहला मुख्य कारण होता है पाप और पतन का परिणाम। दूसरा जो पहलू है, दूसरा पहलू मेडिकल साइंस है। जी हां, दूसरा पहलू मेडिकल साइंस है। और मेडिकल साइंस बीमारियों के बारे में क्या कहता है? मैंने कहा बाइबल और बाइबल की शिक्षाएं बीमारी और रोगों के बारे में क्या कहती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब मेडिकल साइंस क्या बोलता है बीमारियों के बारे में? मेडिकल साइंस कहता है ये शारीरिक वजह, आपके कारणों की वजह से आपको बीमारियां हुई है, शारीरिक कारण या फिर मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान, मानसिक शास्त्र जिसे कहते हैं कि लोग मेंटली इतने इफेक्ट है कि वो परेशान होते हैं, डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, और उस कारण उनको ये हो जा रहा, वो हो जा रहा, ये बीमारी हो रही है। शारीरिक अवस्था उनके लिए जिम्मेदार है और इसके कारण मनुष्य बीमार पड़ रही है। ये मेडिकल साइंस का नजरिया है। मेडिकल साइंस का नजरिया है कि अभी का वातावरण जो है, मौसम जो है, वो इस प्रकार का है कि इसमें सब लोग बीमार पड़ ही जाते हैं। तो वो लोग मौसम को या वातावरण को जिम्मेदार ठहराते हैं, इस कारण बीमारियां हो रही है, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है। मेडिकल साइंस बोलता है कि खान पान जो हो रहा है, आपका खाना पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हो, अभी का खाना अच्छा नहीं है और ये खाना ऐसा है, वो खाना ऐसा है, ये तो सल्फेट का है, ये दवाइयों से उगाया जाता है, ये है वो है, तो खान पान की वजह से आप बीमार हो गए। डॉक्टर ऐसा मानते हैं, मेडिकल साइंस ऐसा मानती है। मेडिकल साइंस आनुवंशिकता को मानती है कि ये बीमारी आपके पिताजी को थी, उनके पिताजी को थी, इसलिए आपके अंदर आई। तो आनुवंशिकता को मेडिकल साइंस मानता है। मेडिकल साइंस लाइफस्टाइल को मानता है। आपके ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से आप बीमार हो रहे हो, आप जल्दी नहीं उठते हो, आप देर तक खाना खाते हो और आप बैठे रहते हो, ये बहुत सारे रीजन मेडिकल साइंस बताता है। तो ये मेडिकल साइंस का अपना एक पहलू है बीमारियों को देखने का। और हमने बाइबल का पहलू देखा है, पाप और पतन का परिणाम स्वरूप बीमारियां आती है, ये बाइबल का पहलू देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा पहलू है जो आपको प्रभावित करता है? कौन से पहलू की वजह से आप प्रभावित हो रहे हो? आप मेडिकल साइंस के बारे में, क्योंकि हम एजुकेटेड समाज के लोग हैं, है ना, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम सोचते हैं कि बस इसी कारण हो रहा, इसी कारण हो रहा, इसी कारण हो रहा है। लेकिन बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल की शिक्षाएं झूठी नहीं है, बाइबल अद्भुत है मेरे प्यारों। बाइबल जो बताती है वो सच है और वही होता है। हमारा ध्यान किन बातों पर प्रभावित होता है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ये आपके विश्वास पर डिपेंड करता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ होती है उस बात पर डिपेंड करता है। जो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा वो प्रभु के नजरिए से सोचेगा, और जो संसार के साथ जुड़ा रहेगा वो संसार के तरीके से सोचेगा, है ना, संसार के तरीके से सोचेगा कि गर्मी आ गई इस वजह से हमको लू लग गई, ठंड आ गई इसलिए ठंड की वजह से वो मर गया, जुकाम हो गया, ये चलते रहेगा। आप किधर हो? बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खाना भी नहीं खाया लेकिन उनके अंदर शक्तियां भरपूर थी। मैं एक बार बता चुका हूं आपको कि परमेश्वर ने अपने दास एलिया को 2 बार खाना खिलाया और कितने दिन वो दौड़ता रहा, कितने दिन काम करता रहा। जी हां, जब परमेश्वर के हाथ में हम पड़ जाते हैं तो ये सारी बातें वहां काम नहीं करती है, वहां कुछ अलग चलता है। इसलिए डिपेंड करता है कि आपका ज्यादा झुकाव परमेश्वर की तरफ पे है या फिर ज्यादा झुकाव आपका संसार की तरफ में है। तो ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने हमारे लिए एक इंतजाम रखा है, और वो इंतजाम है छुटकारा। और वो इंतजाम है छुटकारा। पतन जितना ही छुटकारा प्रभावशाली है, पतन कितना प्रभावशाली था ना, कि एक बार आदम का पतन हुआ तो वह इतना प्रभावशाली तरीके से पूरे मानव जाति में फैल गया, वो पाप और वह बीमारी, पाप का परिणाम फैल गया। उतना ही प्रभावशाली है छुटकारा, उतना ही प्रभावशाली। एक बार यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो छुटकारा दिया,
यदि आपने उस पर विश्वास किया तो यह भी वैसे ही प्रभावशाली तरीके से पूरे विश्वास करने वाले लोगों तक फैलेगा। यह उतना ही प्रभावशाली है। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक प्रबंध रखा है। परमेश्वर के पास एक प्रबंध है। क्या प्रबंध है? पाप के लिए क्षमा का प्रबंध है। क्योंकि हमने देखा कि पाप के कारण बीमारी आई, पतन आया, तो प्रभु ने प्रबंध किया, इंतजाम किया उसके लिए। पाप के लिए क्षमा का प्रबंध रखा है ना, कलवरी क्रूस पर हमारे लिए क्षमा दी गई। फिर मृत्यु आई, पाप के कारण मृत्यु आई, तो प्रभु ने उसका इंतजाम किया। मृत्यु के लिए पुनरुत्थान, मृत्यु के लिए पुनरुत्थान का प्रबंध रखा। मतलब यदि हम मर भी जाए तो हम जिलाए जाएंगे। हमारे पास वो आशा है, अगर हम मर भी जाए तब भी हम जिलाए जाएंगे। मृत्यु के लिए पुनरुत्थान रखा और रोगों के लिए चंगाई का प्रबंध रखा। चंगाई तब भी होती थी पुराने नियम में, चंगाई यीशु के समय भी होती थी और चंगाई आज भी होती है। आज भी वो अपने लोगों को चंगा करता है। जहां रोग है वहां वो चंगाई प्रदान करता है, जहां मृत्यु है वहां पुनरुत्थान का इंतजाम है, और जहां पाप है वहां क्षमा का प्रबंध किया। तो ये परमेश्वर का इंतजाम है, जिस इंतजाम को हमें समझने की आज आवश्यकता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने जब पृथ्वी पर सेवा किया तो उसकी सेवकाई में ये 3 बातें शामिल थी। जब पृथ्वी पर उसने सेवा किया तो पृथ्वी पर सेवा करते समय ये 3 बातें शामिल थी। और 3 बातें कौन सी थी? पहली बात थी वचन की शिक्षा देना। प्रभु यीशु मसीह जहां ये पहलू आ गए, मतलब पाप के कारण लोग बीमार है, बुरे अवस्था में है और बीमारी में चल रहे, तो कौन छुड़ा सकता है इसमें से? ये पाप में से बाहर कौन ला सकता है? कौन? केवल वचनों की शिक्षा। जब तक आपके पास सही वचन की शिक्षा नहीं मिलती, आप पाप से बाहर नहीं आ सकते। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे मानव रूप में और उन्होंने शिक्षाएं दिया, तो उनकी शिक्षा में वचन की अद्भुत शिक्षा शामिल थी और वचन की शिक्षाओं ने मनुष्य को पाप से बचाया। तो यह काम किया। दूसरा सेवा यीशु मसीह की क्या थी? पश्चाताप का प्रचार किया। सिर्फ वचन नहीं बांटा, शिक्षा नहीं दिया, शिक्षा देने के बाद पश्चाताप का प्रचार किया। अगर मन फिराओगे, अगर पापों की क्षमा मांगोगे, अगर पश्चाताप करोगे तो उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगी, क्षमा मिलेगी, जीवन मिलेगा। उसने पश्चाताप का प्रचार किया। और तीसरी बात उसकी सेवकाई में शामिल थी, बीमारी और दुखों से लोगों को चंगाई देता रहा। तब भी और अब भी बीमारी से और दुखों से जो लोग पीड़ित थे उनको चंगाई देता। ये 3 प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में शामिल थी। और ये हमें ये बताती है कि आपको ये सेहत की वजह से जब आप परेशान हो गए तो इसका जिम्मेदार क्या था और इसमें से परमेश्वर किस प्रकार से छुड़ाने की बात करता है, ये उसकी सेवकाई में हमें समझने को मिलता है। कुछ गलत धारणाएं भी है। जब हम सेहत की बात करते हैं, सेहत की बात करते समय कुछ गलत धारणा से हम घिर जाते हैं और उन गलत धारणा की वजह से हम कुछ ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं जहां हम स्वास्थ्य संबंधी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली चंगाई को, या परमेश्वर आपका ध्यान जिन वचनों पर रखना चाहता है उन बातों को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और हम दूसरी ही शिक्षा की तरफ और दूसरी ही बातों की तरफ लग जाते हैं, जो एक गलत धारणा है, ये गलत फहमी है। आइए थोड़ा गलत फहमी दूर कर दूं, परमेश्वर के वचन में चले और समझने का प्रयास करें क्या होती है ये गलत फहमी। आजकल बहुत चल रहा है, इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं। इन गलत फहमी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इसलिए समझना और जानना जरूरी है। जी हां, कुछ लोग कहते हैं, गलत धारणा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि विशेष प्रकार के खाने से हम स्वस्थ रहेंगे। विशेष प्रकार का खाना, आजकल खाने को लेकर बहुत बातें होती है। आप जहां कहीं सोशल मीडिया पर और जहां कहीं आप जाते हो तो आपको समझ में आएगा खाने के बारे में, ये खाओ तो आप जवान दिखोगे, बस 8 दिन ये खा लो आपकी बीमारियां दूर, 10 दिन ये करके देख लो आप जवान समान दिखना शुरू हो जाओगे, आपके बाल सफेद काले हो जाएंगे सफेद से, और ये होगा वो होगा, दुनिया भरे की बातें हो जाती है, बताई जाती है और विशेष प्रकार खाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नॉनवेज खाओ, तुम जितना नॉनवेज खाओगे उतना आपको प्रोटीन मिलेगा और जितना प्रोटीन मिलेगा आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कुछ लोग इसके पूरे विपरीत हैं, वो कहते हैं सिर्फ वेज खाओ, वेजिटेरियन बनो, वेगान का बात अभी इन दिनों संसार में चल रही है बातें, वेगान बन जाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, तो ये खाओगे तो ज्यादा टाइम जियोगे, आपको बीमारियां नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि खाना
आपको शाम को 5 बजे के पहले खा लेना चाहिए, तो सब ठीक रहेगा, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आप अगर दिन में 12 के पहले खाना खा लेते तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं बैठ के खाओ, पालती मार के खाओ, टेबल पे मत खाओ, जमीन पे खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, ये करो वो करो, बहुत सारी शिक्षाएं चल रही सिर्फ खाने पीने के बारे में। बाइबल बात करती कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। खाने पीने से कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है और खाने पीने से कोई आशीष और समृद्धि नहीं पा सकता है। याद रखे विश्वासियों, हमारी आशीषें, हमारी उन्नति सिर्फ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। उसके अलावा कितना भी कुछ खा लो या ना खा लो, आपको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी एक गलत या फिर विपरीत बातें भी आपको समझ में आएगी कि जो लोग कहते हैं यही खाओ, तो ये खाने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है, अलग अलग टाइम पे खाना खाया जाता है। उनके देशों में भी अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, मतलब स्वस्थ लोग, और बीमार लोग भी पाए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ खाना खाते उबला हुआ, तेल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तब भी उन लोगों में मोटापा है, कैंसर है, एड्स है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां है। हमारा और कुछ लोग स्वस्थ भी है, ऐसा नहीं, आधे लोग बीमार तो आधे लोग स्वस्थ भी है। हमारा देश तो 56 भोग खाने वाला देश है। हमारी थाली में 56 भोग का खाना होना चाहिए। हम कम से कम 3 बार खाना खाते हैं, और फिर कुछ लोग 5 बार भी खाते हैं, कुछ लोग 6 बार भी खा लेते हैं खाना। तब भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग बीमार है और बहुत सारे लोग स्वस्थ भी है। तो कौन सी धारणा को आप सही मानेंगे? ये सही है, वो सही है, वो सही है, या ये सही है? देखिए बाइबल कुछ बता रही है क्या करना चाहिए। मेरे साथ पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और वचन 1 से लेकर 5 तक। 1 तीमुथी चैप्टर 4 एंड वर्स 1 to 5। सुनिए ध्यान से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। साफ शब्द में लिखा है भरमाने वाली और दुष्ट आत्मा की शिक्षा। अब कौन सी शिक्षा है सुनिए आगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे। शिक्षा सुनिए, ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। वचन कह रहा है ऐसी शिक्षा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, शैतानी शिक्षा है। लिखा है कि तुम्हें कुछ भोजन की वस्तुएं खाने से परे करेंगे। ये मत खाओ, ये खाने से बीमारियां होगी, वो मत खाओ, ये खाने से बीमारियां होगी, कुछ खाने से परे रखेंगे। जबकि वचन बोलता है कि सारी वस्तुएं जो प्रभु ने बनाई है वो एक भी अस्वीकार के योग्य नहीं है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। जी हां, अस्वीकार के योग्य नहीं है। आपको पसंद नहीं हो बात अलग है, ठीक है, पसंद नहीं तो मत खाइए, पसंद नहीं है तो मत खाइए, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो गलत है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप कहेंगे कि वो गलत है, तो ये बात गलत हो जाएगी। जी हां, अस्वीकार के लायक नहीं है, बस धन्यवाद के साथ खाई जाए, प्रार्थना कर खाई जाए तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। लिखा है वचन, जो मुंह में जाता है वो अगले दिन निकल जाता है, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो खाने पीने के द्वारा हमें कोई लाभ नहीं, लेकिन शैतान को यह पता है कि इससे तो कोई फायदा है ही नहीं, चलो इन्हीं शिक्षा की तरफ लोगों को प्रभावित कर दिया जाए। तो लोग के अंदर में गलत धारणा आ गई है कि ये वाला डाइट फॉलो करेंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे, ये वाला डाइट फॉलो करेंगे तो हम बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। मैं बता दूं आपको, खाने पीने से ही हमारी परेशानियां बढ़ती है ना। सोचिए, हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? इसका उत्तर जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं और परमेश्वर मेरे द्वारा क्या चाहता है। तो इसलिए इस गलत धारणा से बचने की जरूरत है मेरे प्यारों। किसी भी प्रकार की शिक्षाओं में मत बने रहिए जो आपको मना करती है, जो आपको प्रभावित करती है। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। कुलीसियों की पत्री कहती है कि तुम ये ना छूना, वो ना चखना, वो ना खाना। ऐसी वस्तुओं के, ऐसी शिक्षाओं के वश में क्यों रहते हो? ये वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएगी।
लेकिन परमेश्वर का वचन नाश नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। आपकी बेहतर सेहत परमेश्वर के हाथ में। मैंने पहले ही बोल दिया, उसकी इच्छा है कि आप चंगे रहे, बस चंगे रहे। उसके कहने के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा, बाइबल सिखाती है उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो गए। उसके कहने के द्वारा आप स्वस्थ रह जाएंगे। खाने को ही नहीं रहेगा तब भी आप जिंदा रहेंगे। समझ रहे आप? घर में खाने को भी नहीं रहेगा तब भी आप जिंदा रहेंगे। तब पूछना उन लोगों से कि ये खाने से जिंदा रहना पड़ता है, तो मैं तो कितने दिन से कुछ नहीं खा रहा हूं, मैं जिंदा कैसे हूं? मैं परमेश्वर के वचन से जिंदा हूं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्यारो, गलत धारणाओं से हमें बचने की आवश्यकता है। आखिरी कुछ 2-3 बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि ये सेहत और राहत क्या है, और कैसे हमारी सेहत बनी रह सकती है, और कैसे हमारे लिए राहत उसमें से आ सकती। इन बातों को आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगली बात इस प्रकार से है जिसको मैं समझना पड़ेगा कि सेहत के प्रति लापरवाही न बरते। थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, सेहत के प्रति लापरवाही न बरते। कई बार लापरवाही की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं। लापरवाही की वजह से भी हम लोग परेशानियों में पड़ जाते हैं। और प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है कि कब क्या करना चाहिए। आ बैल मुझे मार, ऐसी हमारी धारणा नहीं होना चाहिए। तो लापरवाही ना बरते। कुछ बातें बताना चाहता हूं, किन बातों में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहली जो बात है, पहली बात यह है कि अतिवाद से बचे। अतिवाद क्या होता है, थोड़ा समझ ले। अतिवाद यह होता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिवाद, आपको डायबिटीज है और आप, अरे कुछ नहीं, अभी तो पास्टर ने बताया ना, प्रार्थना धन्यवाद करके सब ठीक हो जाता है, सब शुद्ध होता है। चाहो लाओ मिठाइयां लाओ, मैं मिठाइयां खाना चाहता हूं, मुझे डायबिटीज है, मैं मिठाइयां खाना चाहता हूं, अब मैं नॉनवेज खाना चाहता हूं, तो प्रार्थना कर दो, मैं खा लूंगा। क्या ये सही रहेगा? क्या ये सही रहेगा? नहीं। इसे कहते हैं अतिवाद। और ऐसे अतिवाद में जो लोग फंसे वो बहुत भयंकर बीमार पड़े और भयंकर रूप से उनकी मृत्यु भी हुई, जो अतिवाद में आए। तो अतिवाद सही नहीं होता है। परमेश्वर ने समझ दिया है आपको, तो उस समझ का इस्तेमाल करें। कभी भी हम किसी भी बात में वचन को यहां से घुमा के वहां डालने का प्रयास ना करें। जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाता, खा लो, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको ऑलरेडी जो बीमारी है उसके बारे में और खा लो ताकि वो आपको और बीमार करे। आपको तो सावधानियां भी बरतने के लिए बाइबल बताती है। देखिए, कुछ जगह ऐसा लिखा है वचन में, नीति वचन 23वां अध्याय और वचन 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 20, 23वें अध्याय का 20 वचन ऐसा कहता है, दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। मना करी बाइबल। दाख मधु के पीने वालों के लोगों में तेरा पार्ट नहीं होना चाहिए कि बस पीते रहो पीते रहो। प्रभु ने तो बोला है कभी कभी लिया कर, थोड़ी थोड़ी लिया कर। और थोड़ी थोड़ी के चक्कर में लोगों ने बहुत बहुत लेना शुरू कर दिया है। बाइबल थोड़ी भी मना करती है, बहुत भी मना करती है। समझ रहे आप? थोड़ी भी नहीं चलती है। दाख मधु के पीने वालों में तेरा पार्ट नहीं होना चाहिए, और अधिक मांस खाने वालों की संगत। अधिक मांस खाना मतलब ये अतिवाद बताया जा रहा है। सुबह के नाश्ते में भी नॉनवेज, दोपहर के खाने में नॉनवेज, रात के खाने में नॉनवेज, ये वो बहुत परेशानियां हो जाती है मेरे प्यारों। और ये अतिवाद, ये आपको परेशान करेगा। इसलिए सीमा बनाई परमेश्वर ने, एक नियम बनाया परमेश्वर ने, और इसलिए बहुत सारी वैरायटी बनाया परमेश्वर ने। खाने पीने में, फल में, सब्जियों में बहुत वैरायटी बनाया है ताकि आप हर चीज का आनंद ले सके। ऐसा नहीं एक ही चीज पे डिपेंड रह जाए। तो अतिवाद सही नहीं है। बहुत सारे लोग अतिवाद करते हैं, कुछ नहीं होता, खाओ खाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो, बीमारियां है, ये है वो है, उन्हें याद भी नहीं रहता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मजा लेना है और खाना है। कुछ लोगों का इतना अतिवाद है कि चाहे कुछ भी हो, हमें तो काम करना है। मेहनत मेहनत मेहनत, रात दिन मेरा गधों के समान मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करते, क्योंकि मेहनत करूंगा, आराम नहीं करूंगा चलेगा, प्रभु मेरे सब देखता है, मैं तो मेहनत करूंगा तभी मैं घर चला पाऊंगा। जी नहीं, शरीर थकता है और शरीर को आराम भी चाहिए। बाइबल में सिखाती है कि इसलिए प्रभु ने रात बनाया और दिन भी बनाया। ऐसा होता तो सारा टाइम दिन ही दिन बनाता, दिन भर काम ही करते रहो। इसलिए रात बनाए ताकि आप आराम भी करो। कुछ ऐसे दिन बनाए, प्रभु ने खुद विश्राम किया, 6 दिन काम किया और 7वें दिन खुद ने भी विश्राम किया। क्या आप विश्राम करते हो? क्या आप आराम करते हो? नहीं, बस काम करते रहो, काम करते रहो। इसे कहते अतिवाद। और यही काम में एक्सर्शन होता है, लोग थक जाते हैं, अंत में एक बड़ी बीमारी में वो पड़ जाते हैं। इसलिए कई बार आराम की जरूरत है।
मैं मेरे जीवन से बताना चाहता हूं, मैं कई बार आराम ही नहीं किया, रात दिन भागना, सेवा सेवा। प्रभु ने एक दिन सिखाया, तू अपना ध्यान नहीं रखेगा तो मेरे पास चिल्लाते मत ना, प्रार्थना करते मत ना मेरे पास में कि मेरे को चंगा करो प्रभु। जी हाँ, सिखाया प्रभु ने, अच्छे से सिखाया। इसलिए कुछ चीजें सीखना पड़ेगा आपको, तो आराम भी करना, अतिवाद से बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है कि हमें कहाँ लापरवाही नहीं बरतना चाहिए सेहत के बारे में। बीमार होने पर डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं बिल्कुल जाने की जरूरत है, हम तो विश्वासी है, डॉक्टर के पास गए तो हमारा विश्वास कहां रहा? ऐसा कब कहा? यीशु ने खुद कहा कि डॉक्टर के पास जाओ। पता है आपको? चले, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाए। मत्ती 9वां अध्याय और वचन 12, मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 12, जहां लिखा है, उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। वैद्य भले चंगों को नहीं, बीमारों को जरूरी है। तो बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाइए, जाना चाहिए। परमेश्वर ने उनका नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया है ताकि वो हमारे लिए हेल्प करे, हमारी बीमारियों से लड़ने में, निकलने में, चंगा होने में सहायता करे। जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हो तो लूका एक वैद्य था, और जब वो जो दृष्टांत को, जो चंगाइयों को जब वो लिखता है तो बहुत डिटेल में लिखता है। और जब वो लिख रहा था ये बताना चाहता है, मैं तो एक फिजिशियन हूं, मैं तो एक वैद्य हूं, लेकिन वो विश्वास करता है यीशु के द्वारा दिए गए चंगाइयों पर और चमत्कारों पर, वो बिलीव करता है, इसलिए लिखता है। प्यारो, बीमार होने पर अतिवाद से बचिए, है ना। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उनकी अलग थ्योरी इसके बारे में, अलग शिक्षाएं है। जो भी हो, यीशु ने कह दिया कि वैद्य के पास बीमार जाते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। आपके पास वैद्य है, डॉक्टर है, तो जरूर जाइएगा। परमेश्वर दवाइयों के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा भी आपको चंगाइयां देता है ना। वो जो राजा बीमार था हिजकिय्याह, उससे क्या कहा? अंजीर की टिकिया लेके बोला उसको कि लगा ले, तेरे फोड़े, तेरे घाव चंगे हो जाएंगे। कई लोगों को प्रभु ने चीजों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से भी कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। ये सारी बातें बाइबल में अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगी। तो लापरवाही ना बरते, डॉक्टर के पास जरूर जाए। जी हां, प्रभु चंगाई करेगा, लेकिन डॉक्टर भी रखा है, उसके पास पहले जाए। जब यीशु ने चंगा किया था 10 कोढ़ियों को, तो क्या बोला? जाके याजकों को दिखाओ, याजक डिसाइड करेंगे, वो डॉक्टर समान काम करते थे, डिसाइड करेंगे ये चंगा हुआ कि नहीं हुआ, तब आपको गांव में आने देंगे। डॉक्टर को भी एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है हमारे लिए। दूसरी बात, सकारात्मक रहे, लापरवाही ना बरते सेहत के प्रति। सेहत के बारे में, अब जब आप बीमार पड़ जाते हो, सबसे ज्यादा आदमी टूटता है बीमारी में। जब बीमार पड़ गया, शरीर में ताकत नहीं है और वो नकारात्मक बातें बोलते रहता है, हे प्रभु मुझे उठा ले रे, है ना, मुझे उठा ले, अब मैं नहीं रहना चाहता हूं, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं नहीं सहन कर सकता हूं। नकारात्मक बातें बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। दरअसल ये वो स्थान है जहां हमें सकारात्मक होने की आवश्यकता है। नीति वचन 18 अध्याय ऐसा कहता है, नीति वचन 18 अध्याय और वचन 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 14, 14 वचन से बोलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। बीमारी आपको हुई है, रोग आपको हुआ है, उसमें से आप गुजर रहे हो, तो आपको संभालने वाला दूसरा कोई नहीं रहेगा, आपकी अपनी आत्मा रहेगी। आप जैसा सोचते हो, आपका ख्याल क्या है, आपकी सोच क्या है, हो मैं बीमार हो गया, मैं मरने वाला हूं, उठा ले प्रभु मुझे, मार डाल मुझे, ये नकारात्मक बात है। 4 दिन जीने का आप 2 दिन भी नहीं जी पाओगे। क्या लिखा है? अपनी आत्मा से संभलता है। इसलिए अपनी आत्मा में एक सकारात्मक भाव निर्माण करे, क्योंकि जब आत्मा हार जाती है तो इसे कोई नहीं सहन सकता है। आत्मा हार गई तो शरीर कुछ साथ छोड़ देगा आपका। इसलिए मजबूत रखे अपने मानसिकता को, सकारात्मक बने रहे, लापरवाही ना बरते। अगली बात जो बताना चाहता हूं वो है कि कई बार डर आता है हमारे अंदर में, बीमारी को लेकर, रोगों को लेकर, सेहत को लेकर डर आता है, और डर सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत लोगों को बीमारियां हुई है उनके डर के कारण, जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गई है, और ये उनके डर के कारण। कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। डर डर डर। कोविड का टाइम चल रहा था, मुझे एक आदमी ने फोन लगाया और कहा कि सर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब क्या हो गया?
मैं बस अभी अभी बच्चे के लिए बिस्किट लेने के लिए दुकान में आया हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भीड़ चल रही है यहाँ पे कि मुझे कुछ हो गया है। मैंने कहा अगर तू अभी अभी निकला है तो अभी के अभी तुझे कोविड नहीं हो जाएगा, और हो भी गया तो इतने 5 मिनट में अपना असर वो नहीं दिखाए, उसका एक टाइमिंग होता है असर दिखाने का। अभी घर भी नहीं पहुंचा, उसको फील होने लगे मैं बीमार पड़ गया। ये डर है, ये डर है। तो कई बार डर के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। डर ही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। डर आया तो बीमारी उसके पीछे पीछे आ जाती है ना। अय्यूब कहता है डर के बारे में, अय्यूब कहता है, पढ़े मेरे साथ में, अय्यूब की पुस्तक जोब निकालेंगे एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 25, तीसरा अध्याय और 25 वचन बोलता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। लिखा है मैं जिस डरावनी बात से डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मतलब ये बीमारी मुझे नहीं होना, मुझे ही हो जाती है, और ये बात, ये भय मेरे साथ नहीं होना चाहिए और वही मुझे आ जाता है, ऐसा लिखा है। तो बहुत सारे लोग अपने डर के कारण भी बीमारी में पड़े हुए हैं। तो डर को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। डर से लड़िए मेरे प्यारो, तब आपकी सेहत स्वस्थ रहेगी। परमेश्वर का ये इंतजाम है। उसने इसलिए कहा वचन में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आखिरी बात बता के खत्म करना चाहता हूं। अच्छी सेहत पाना है, अच्छी सेहत रखना है तो क्या करना चाहिए? मैं ये सलाह दूंगा ना आपको, ये खाइए, इतने बजे खाइए, ऐसे खाइए, बैठकर खाइए, खड़े से खाइए, वेज खाइए, नॉनवेज खाइए, नहीं। मैं एक सलाह देना चाहता हूं बाइबल में से कि अच्छी सेहत अगर पाना है तो परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे, और बिना परमेश्वर के कोई भी आपको अच्छी सेहत नहीं दे सकता है। देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है भजन 41 और वचन 3, साम 41 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछने को उलटकर ठीक करेगा। प्रभु क्या करेगा? रोग में तुझे संभालेगा, तेरे बिछोने को उलट के खड़ा कर देगा। कौन संभालेगा? परमेश्वर संभालेगा। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। सो मेरे प्यारो, अच्छी सेहत पाने के लिए परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड होना, निर्भर होना हमें सीखना है। तब हमारे लिए एक रिलीफ आएगी, तब हमारे लिए एक राहत आएगी। एक पर्सपेक्टिव जो था बीमारी को लेकर, सेहत को लेकर, मैं सोचता हूं थोड़े से समय में, थोड़े शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी बातें हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आप समझे, जाने, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है और परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। नजरिए को ध्यान रखना कि ये क्यों होती है, किस लिए होती है, किस कारण से होती है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है और मुझे मेरी जिम्मेदारियां क्या निभाना है। तो यही रहेगी आपकी सेहत और यही से मिलेगी आपको राहत। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करेंगे। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपके चरणों में आते यीशु राजा हम धन्यवाद करते पिता राजा आपको कि आपने हमारे लिए आशीष रखा है, आपने हमारे लिए चंगाइयां रखी प्रभु। आपका वादा है, आपने कहा है पिता परमेश्वर कि प्रभु तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। यस प्रभु, हमें भला चंगा रहने के लिए आपने जो जो काम बताए हैं वो सारे काम करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारी विशेष मदद और सहायता कीजिए यीशु राजा। हम तो जानते हैं कि पाप के कारण और उसके पतन के कारण पिता हम बहुत प्रकार की बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी। जो पाप आदम ने किया, जो पाप हमने किया, उसमें हम ग्रसित है, लेकिन चंगाई प्रभु ने हमें दिया है। जब हमें प्रभु हमारा पुनरुत्थान करेगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा, वहां कोई आंसू नहीं रहेगा, वहां कोई बीमारियां नहीं रहेगी, वहां कोई रोग नहीं रहेगा, कि प्रभु हम सब रोगों को हटा देगा, हमारे रोगों को मिटा देगा और हमें एक स्वस्थ शरीर और आनंदित मन देगा। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आज मैं दुआ करता हूँ जितने हमारे भाई और बहनें यहाँ बीमार पड़े हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, चाहे तकलीफ कुछ भी हो क्यों ना हो, चाहे उसका कारण कुछ भी क्यों ना प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते यीशु की सेवकाई का ये भाग था। यीशु वचन की शिक्षा देता था, पश्चाताप का प्रचार करता था और रोगों को चंगा करता था। इसलिए प्रभु आज जो आपके सन्मुख पश्चाताप कर रहे हैं, जिन लोगों ने वचन की शिक्षा प्राप्त किया है प्रभु, यदि आज बीमार है तो विनती करते प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए और यीशु के नाम से उन बीमारों को
चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। अगर कोई ऐसी शिक्षा में बंधे हुए है, खाने पीने वाली शिक्षा, चीजें वाली शिक्षा, टाइम वाली शिक्षा, अन्य अन्य प्रकार की बातों में फंसे पिता राजा, तो उसमें से बाहर निकाले प्रभु, क्योंकि इन बातों से हमें चंगाई नहीं मिलने की। चंगाई तो प्रभु के घर से आती है, प्रभु के पास से मिलती है, और प्रभु ही चंगा करेगा। आइए प्रभु हमें चंगा कीजिए, अपनी महिमा कीजिए यीशु राजा। पिता, हम चंगाई की गवाही देके अपने प्रभु की महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।